हरे कृष्णा। ईश्वर जब हमें अत्यधिक कष्ट देते हैं या जब हम कष्टों का सामना करते हैं मानव जीवन में, तब हमें बड़ी परेशानी होती है और हम बार बार ईश्वर को कोसते हैं कि हमारे जीवन में इतने अथाह कष्ट क्यों दिए। पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपके जीवन में कष्टों के आने का मतलब है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है, यानी उससे आगे ईश्वर ने आपके लिए बहुत सुख रखा है। ईश्वर जिस पर प्रसन्न होते हैं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहते हैं, मैं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य छीनता हूँ। उसके ऐश्वर्य, उसका स्वजन या माया रूपी जो भी वस्तुएं हैं उन सब का नाश करता हूँ और फिर उसे अनेक व्याधि रोग इत्यादि से पीड़ित करता हूँ। अब ये तो वाली बात हुई हम आम लोगों के लिए लौकिक जगत में कि ईश्वर हम पे प्रसन्न है कि नाराज़ है, किंतु नहीं, ईश्वर इसलिए उन सारी चीज़ों को नष्ट करते हैं जो हमें अपनी ओर खींचते हैं, और इन सब को नष्ट करके केवल एकमात्र मार्ग उस व्यक्ति के लिए छोड़ते हैं ईश्वर का, जिससे उसका पूर्ण समर्पण, पूर्ण निर्वहन, पूर्ण निर्भरता केवल और केवल श्री कृष्ण हो, केवल और केवल ईश्वर हो, कि मेरा ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं है। ऐसी ही एक कथा आती है भक्त चंद्रहास जी की, जिसका श्रवण संत समाज में संत लोग करते हैं। चंद्रहास जी एक महाभागवत भक्त चक्रवर्ती सम्राट थे। इनका पावन चरित्र भक्त संत लोग श्रवण करते हैं। इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। प्रभु व्यासदेव जी ने इस महान पावन चरित्र की रचना पर फलाहास में लिखा है, जो चंद्रहास जी के चरित्र का श्रवण मनन करेगा वे हरि चरणों में अमोघ भक्ति वृद्धि हो जाएगी, अनन्य वृद्धि हो जाएगी ईश्वर के चरणों की प्रेम की ओर। तो आइए श्रवण करते हैं भक्त चंद्रहास जी की अद्भुत भक्ति प्रसंग कथा, जो कि काल्पनिक नहीं है, यह सत्य कथा है। तो आइए प्रसंग शुरू करते हैं। केरल देश में एक परम मेधावी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम सुधार्मिक था। वे आचरण से धार्मिक थे, धर्मपूर्वक राज्य करते, शास्त्र विधि से बिल्कुल एक भी आचरण इधर उधर नहीं था, सब कुछ धर्मपूर्वक होता। बड़े प्रतापी राजा थे। उनके काफ़ी समय पश्चात उनके घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रहास था। राजा सम्राट थे, तो उनके घर पुत्र का जन्म हुआ तो बधाइयाँ बज रही हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, लोग उत्सव में डूबे हुए हैं। और जैसे ही चंद्रहास जी का जन्म हुआ, उनकी माताजी पधार गई। अब क्योंकि राजकुमार का जन्म हुआ था तो लोग उत्सव में थे, पूरा राज्य उत्सव मना रहा था, आशावधान थे। तो इसी समय एक विरोधी राजा ने उनकी इस असावधानी का फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया, और ऐसी योजना बनाई सैनिकों को उनके राज्य में भेजकर कि कोई भी बच के जाने ना पाए। नवजात शिशु थे चंद्रहास जी, तो इस प्रकार उनके राज्य में जो है हमला हुआ और उनके माता पिता या जो भी थे अन्य सभी को मार दिया गया। इतने में जो राजमाता थी, यानी कि जो महाराज सुधार्मिक की माता जी थी, उन्होंने धाई माँ से कहा कि वे इसे बचा सकती हैं, चंद्रहास को वे बचा लें। वे किस प्रकार बचा सकती हैं? इस प्रकार धाई माँ ने अपना भेष बदला, सेविका का रूप बनाया और एक टोकरे में, यानी बड़ी सी डलिया में, ऊपर जूठे पत्तल वत्तल दोने इत्यादि रखे, उनके नीचे बालक चंद्रहास जी को रखा और महल से बाहर जाने लगी। तब सैनिकों ने पूछा कि कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस महल की सेविका हूँ और जूठे पत्तल दोने इत्यादि ले जा रही हूँ। सैनिकों ने ऐसे देखा तो उसे जाने दिया और वे बालक चंद्रहास जी को ले जाकर काफ़ी दूर आ गई, और उनके राज्य में विरोधी राजा ने सभी को मारकर अपना राज्य स्थापित कर दिया। राज्य गया, पैदा होते ही माता जी गई, राज्य गया, पिता परिजन सब, ऐश्वर्य, राजकुमार थे, तो इस प्रकार बालक अनाथ हो गए।
अब भक्त चंद्रहास जी का जब जन्म हुआ तो उनके पिता बड़े धार्मिक थे, ईश्वर के भक्त थे। जब चंद्रहास जी का जन्म हुआ, जब वे रुदन जो करते हैं अबोध अवस्था में, उनके मुख से कृष्ण निकला, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और उनके पिताजी महाराज यह देखकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरे घर में ऐसे भक्त बालक का जन्म हुआ है जो कि अबोध अवस्था में ही श्री कृष्ण कर रहा है। तो जाते जाते जो धाइमा थी वे पहुंची कुंतलपुर प्रदेश में। वहाँ उन्होंने जो महामंत्री थे दृष्ट बुद्धि से मिली और उनसे कहा कि मैं एक राज्य परिसेविका हूँ, निपुण हूँ राज्य सेवा कार्यों इत्यादि में। यह मेरा बालक है नवजात, तो आप मुझे अपने महल में सेविका के रूप में स्वीकार कर लें तो मेरे बालक का पालन पोषण हो जाए। इस प्रकार तो उन्होंने उनके राज्य के निमित्त जो भी नियम थे उनके परिप्रेक्ष्य में धाइमा की जो थी, क्योंकि वो वहाँ धाइमा नहीं बल्कि एक सेविका बनकर गई थी, तो उनका जो था निरीक्षण परीक्षण हुआ और उनका कार्य देखकर उन्हें अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि राज्य सेविका राज्य के नियमों के किस प्रकार राज्य महल में सेवाएं दी जाती हैं, मैं निपुण ऐसी सेविका पाकर वे भी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उन्हें सेविका के रूप में रख लिया। अब धाइमा वहाँ कुंतलपुर प्रदेश में राज सेविका के रूप में कार्य करती और बालक चंद्रहास जी वहीं पल बढ़ रहे थे। बालक चंद्रहास जी बड़े सुंदर थे, गौर वर्ण के थे, अद्भुत। और अभी उनकी अवस्था 3 वर्ष की ही थी कि धाइमा भी चल बसी। अब बालक का कोई नहीं और उन्हें महल से जो है बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि अब उनकी माता जी जो थी वो रही नहीं, तो कौन उनका पालन पोषण करेगा। इस प्रकार निकाल दिया गया। सब लोग उन्हें जानते थे वहाँ, वे इतने सुंदर गौरवर्ण के थे, तो जब भी बाहर जाते तो कोई उन्हें खाना खिला देता, कोई वस्त्र दे देता, कोई खाना खिला देता, कोई नहला देता। इस प्रकार एक सम्राट के पुत्र अनाथ अवस्था में घूम रहे और जिह्वा में निरंतर एक ही नाम, कृष्ण 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 के सिवाय अन्य कोई नाम नहीं। तो धीरे धीरे बालक चंद्रहास इसी प्रकार जैसे तैसे करके बढ़ रहे थे और उनके मुख में सदैव ही कृष्ण 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 नाम था। तो एक बार जो महामंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनके पुत्र थे मदन और पुत्री थी विषया। तो पुत्र मदन जो थे वो बड़े धार्मिक थे, संतों की सेवा करना, उन्हें भोजन कराना, एक टाइम संतों को भोजन अवश्य कराते थे। तो इस प्रकार उनके वहाँ एक बार संतों का जो था भोजन भक्तों का इस प्रकार चल रहा था। तो बालक चंद्रहास खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। तो चंद्रहास जी जब वहाँ पहुँचे तो वे कृष्ण 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 गा रहे थे और वहाँ के जो पंडित जी थे तो जो ज्योतिष थे उनसे पूछा कि मेरी पुत्री विषया का जो पति होगा वह कैसा होगा, कौन होगा। तब उन ज्योतिष महाराज ने उस बालक चंद्रहास की ओर उंगली करके कहा कि तुम्हारी पुत्री का जो पति वो ये होगा, इससे तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा, क्योंकि ये विधि का विधान था। तो दृष्ट बुद्धि नाम ही दुष्ट बुद्धि था, तो उसे बड़ा क्रोध आया कि एक राजा की पुत्री का विवाह ऐसे अनाथ बालक से, भिखारी बालक से नहीं होगा। तो उसने जल्लादों को बुलाया और उन्हें यह आदेश दिया कि जाकर इस बालक को जो है ख़त्म कर दें और इसका एक अंग काटकर मुझे प्रमाण स्वरूप दिखाएं कि इसे उन्होंने मार दिया है। अब जिस पर भगवान की कृपा होती है भला उसे कौन ही मार सकता है। भक्त प्रहलाद जी को उनके पिता ने ही उन मरवाने के लिए ना जाने क्या क्या प्रयत्न किए, किंतु जिस पर हरि कृपा हुई उसे कौन हानि पहुंचा सकता है। जल्लाद, क्योंकि चंद्रहास जी बड़े सुंदर, बड़े गौर वर्ण के
अनोखी जो थी उनकी मुस्कान और मुख में कृष्ण 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 बड़े सुंदर थे, बड़े भक्ति स्वभाव के थे। जल्लाद जब उन्हें ले जा रहे थे जंगल की ओर तो उनके मन में विचार आया कि इस बालक ने भला इनका क्या बिगाड़ा है जो कि इसको जो है इस प्रकार मारने का आदेश दिया है। तब दूसरे ने कहा कि अब आदेश मिला है तो मारना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारी जो है हमारी जान ले ली जाएगी, हमें दंड स्वरूप मार दिया जाएगा। जैसे ही उसे मारने के लिए उनके पास गए, उनके हाथ को ऐसे पकड़ के, तो भक्त का प्रभाव होता है, उनके हृदय में एक अलग सी हलचल हुई कि मतलब ऐसे भाव आए कि नहीं, इसे नहीं मारना, इसे हम नहीं मार सकते। और उनसे कहा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए, क्योंकि आपको हमें मारना ही पड़ेगा, इसलिए जो है आपकी अंतिम इच्छा बताएं। तो बालक चंद्रहास जी ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं बस एक बार अपने प्रभु की पूजा करना चाहता हूँ। इससे पहले एक प्रसंग हुआ था कि बालक जो थे अनाथ थे, गलियों में कृष्ण 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 करके घूमते रहते थे। तो स्वयं भगवान देवर्षि नारद वहाँ आए और उन्होंने देखा कि कौन इतना प्रतापी बालक है कि इतनी अबोध बालक अवस्था में भगवान का इतना नाम जप करता है। तो स्वयं प्रभु देवर्षि नारद जी वहाँ आए और उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर एक शालिग्राम भगवान की छोटी सी पत्थर विग्रह स्वरूप जो होता है शालिग्राम भगवान दिए और उनसे कहा कि इन्हें नहलाकर जो भी चरणामृत मिले उसे पी लेना और जो भी भोजन मिले इन्हें दिखाकर उसे पा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। उन्हें गुरु मंत्र दिया, इसका जप करें। पर उन्हें रखें कहाँ, बहुत छोटे से थे, तो ऐसी खोपड़े में ना कोई आसन न सिंहासन, जो है ठाकुर जी को रखे रहते, शालिग्राम भगवान जी को, और उन्हीं की पूजा करते, नाम सिमरन करते, कृष्ण 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 कृष्ण। अब देखिए, ईश्वर या को तो जिसे भक्ति गुरु प्रदान को करनी उन होती है तक पहुंचा देते कुछ हैं न कुछ माध्यम या बना उनको ही देते गुरु हैं। तक पहुंचा देते हैं, और जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर स्वयं ही गुरु स्वरूप बनकर भी उनके पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार देवर्षि नारद से उनकी भेंट हुई और देवर्षि नारद, बालक चंद्रहास नहीं जानते थे कि ये देवर्षि नारद है। इस प्रकार स्वयं आकर देवर्षि नारद उन्हें गुरु मंत्र और भगवान शालिग्राम का विग्रह है और इस प्रकार सेवा पद्धति कैसे करें वह मार्ग दिखा गए। बालक उसी पद्धति में चलते, कृष्ण 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 नाम सुमिरन करते। तो ऐसे में उन्होंने, जब जल्लाद उन्हें मारने को हुए तो उन्होंने एक अपना जो है अपना सेवा पद्धति निकाली और जो भी था भगवान का नाम सुमिरन करके बोले कि हे ईश्वर, मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है, मेरे केवल और केवल आप ही हो। तो ऐसी प्रार्थना करने लगे। तब इतने में जो है जल्लाद ने जैसे उनके हाथ के करा तो उनके मन में एक अजीब सी भाव, अजीब सी दया के भाव और अश्रु निकलने लगे कि इस बालक को हम किस प्रकार मृत कर सकते हैं। तो उन्होंने बालक के एक उंगली काटी और उन्हें जंगल में ही छोड़कर चले गए और महल में जाकर दुष्ट बुद्धि को बालक की वह उंगली दिखा दी। महाराज जो महामंत्री थे दुष्ट बुद्धि, उन्हें उसकी कटी हुई उंगली दिखा दी और बालक को छोड़कर जल्लाद जो है चले गए महल में। अब इतने में कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि एक राजा थे जो कि मतलब जैसे सम्राट के अंदर छोटे छोटे राज्यों के राजा होते हैं जो कि सम्राट को कर अदा करते हैं, चाहे वो अनाज का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, रुपये पैसे इत्यादि में। तो एक महाराज थे किसी छोटे से राज्य के, वे कुंतलपुर जा रहे थे महाराज को, सम्राट को कर अदा करने के लिए। जब जंगल के बीचों बीच पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे हिरणों का, पक्षियों का एक झुंड कुछ घेरे हुए है और वे पास गए उतर कर अपने अश्व से कि यहाँ पर यह किस प्रकार का झुंड पशु पक्षियों ने बना रखा है। तो उनके उस झुंड के अंदर बालक चंद्रहास थे, उनके मुख से केवल कृष्ण 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 निकल रहा था और उनकी कटी हुई उंगली घाव से रक्त प्रवाह हो रहा था। तब उस महाराज ने, अब उन महाराज के साथ भी भगवान ने ऐसे ऐसे संयोग बना रखे थे, वो पहले से ही नियत था। उन जो महाराज जो कुंतलपुर जा रहे थे कर अदा करने के लिए, उनकी कोई संतान नहीं थी,
गृहस्थ धर्म में पुत्र न होना भी एक बड़ा श्राप का सूचक माना जाता है, क्योंकि पिंडदान, पित्रोद्धार इत्यादि के लिए गृहस्थ धर्म में हमारे कुल में पुत्र का होना भी बड़ा आवश्यक माना जाता है। तो इस प्रकार महाराज के कोई पुत्र नहीं था। अब उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। बालक अबोध 7-8 साल के बालक भला क्या ही उत्तर दे दे। और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। बोले कृष्ण। तुम्हारे कोई रिश्तेदार कृष्ण। तुम कहाँ से आए हो कृष्ण। कुछ नहीं, मतलब कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उन्होंने कहा अच्छा समझ गया, मतलब कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नहीं है। तब बालक ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे हैं ना कृष्ण कृष्ण। इस प्रकार जपने लगे और वे जो महाराज थे वे बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का धन्यवाद करने लगे, क्योंकि उन्होंने बालक चंद्रहास को जो है उसी समय अपने पुत्र स्वरूप स्वीकार कर लिया था। उन्हें महल ले गए, बड़ी प्रसन्नता हुई, उत्सव मनाए गए और उन्हें राजकुमार घोषित किया गया। उन्हें जो है राजकुमार बनाए गए। अब अपने बगल में उन अनाथ बालक चंद्रहास जो कि महाभागवत थे, उन्हें जो है राजकुमार के स्वरूप अपने पास बिठा लिया। अब उन महाराज ने निश्चय किया कि अब उनका पुत्र आ गया है, तो अब वे जो है कर अदा नहीं करेंगे। और 1 महीना 2 महीना 3 महीना इस प्रकार समय बीतने लगा। उन्होंने जो है कुंतलपुर नरेश यानी सम्राट को अपने कर अदा नहीं किया। तब एक दिन जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है राजकाज में कि उस प्रदेश से जो है कर नहीं आ रहा है, तब सम्राट ने आदेश किया कि यदि महामंत्री को यदि विद्रोह के स्वरूप नहीं दे रहे हैं तो सज़ा दी जाए, और अगर कोई समस्या है तो उसे दूर किया जाए कि क्यों कर अदा नहीं हो रहा है। महामंत्री दुष्टबुद्धि जब उनके राज्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में बालक चंद्रहास बैठे हुए हैं। अच्छी तरह परिचित थे क्योंकि काफ़ी समय तक महल में रहे हुए थे, और देखकर बड़े हैरान कि इसे तो मारने का आदेश दिया था, और जल्लादों ने जो है इसकी उंगली भी काट के दिखाई थी कि इसे तो मार दिया गया था, भला किस प्रकार। तब दुष्टबुद्धि ने महाराज से कहा कि तुमने कर अदा क्यों नहीं किया, और इससे तुम्हारी बड़ी हानि होगी, महाराज क्रोधित हो जाएंगे। इस प्रकार की एक जो है रूपरेखा तैयार कर महाराज को सुनाई गई। महाराज जो वहाँ के राजा थे, तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए महाराज, किस प्रकार इससे बचा जाए। तो उन्होंने कहा जो वहाँ के महाराज थे उन्होंने चंद्रहास जी को अपना युवराज घोषित कर दिया था कि तुमने पुत्र गोद लिया है, तुमने इसकी सूचना जो है महाराज को नहीं दी है कि तुमने इन्हें युवराज बनाया है, तो तुम्हें दंड मिल सकता है। तो ऐसी बातें करके तब उन्होंने दृष्टबुद्धि से कहा, तब दृष्टबुद्धि ने उन्हें कहा कि तुम एक पत्र लिखो और उसमें महाराज से क्षमा याचना करो, मैं जैसे जैसा कहता हूँ वैसा लिखो। तो दुष्टबुद्धि ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को जो है युवराज जो चंद्रहास जी थे, अब वो युवा हो चुके थे, तो उनको दिया और उनसे कहा कि तुम सीधे महल में जाना और इस पत्र को खोलना नहीं। मेरे पुत्र मदन तुम्हें वहाँ मिलेंगे, तो मेरे पुत्र मदन को यह पत्र देना, आगे वह फिर तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। तो पत्र चंद्रहास जी को दे दिया। अच्छा, उस समय लोग बड़े धर्मपूर्वक चलते थे, ऐसा नहीं कि किसी का पत्र खोल के पढ़ लिया, ये इसके भीतर क्या लिखा है। तो ऐसा कहकर चंद्रहास जी को जो है वह पत्र दिया गया और बोला गया कि इसे मेरे पुत्र मदन को दे देना। बालक चंद्रहास ने उसे अपने पाग में ठूसा, घोड़े पे बैठकर चल दिए कुंतलपुर की ओर। जैसे कुंतलपुर पहुंचे तो बाहर बगीचा, और बड़ा ही सुंदर बगीचा, बड़ा रमणीय, वहाँ पे तालाब। काफ़ी दूर से यात्रा कर रहे थे तो थक भी गए थे, तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने थोड़ा जलाशय का वो किया, वन उस जो वाटिका थी उसमें विहार किया। उसके पश्चात थकान के कारण एक वृक्ष की सुंदर सी छाँव में बैठकर उन्हें निद्रा आ गई। इतने में ही जो दृष्ट बुद्धि की जो पुत्री थी विषया, अब वह वयस्क हो चुकी थी, बड़ी सुंदर, अपनी सहेलियों के साथ उस राजवाटिका में विहार के लिए आई। तो उन्होंने वहाँ पे एक घोड़ा देखा, तो उन्हें समझ में आया कि शायद कोई यात्री यहाँ चला आया है, तो उसे चलकर बताते हैं कि यह जो है राजवाटिका है, इसमें केवल
जो राज सेवक या राज्य के लोग हैं, महल के जो लोग हैं, उनका ही भ्रमण करना बाकियों के लिए वर्जित है। तो जैसे उसके पास पहुंचे तो देखे कि इतना सुंदर, क्योंकि चंद्रहास जी बड़े सुंदर, बड़े आकर्षक, ओजस्वी तेजस्वी मुख वाले थे, कि इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर यह युवक कौन है, ऐसे निहार करने लगे। और उसको उनको देखते ही मतलब अपना चित्त हार गई कि बस। तो उन्होंने जैसे उनकी पाग से वह पत्र निकाला, क्योंकि एक होती है ना चंचल अवस्था होती है, जैसे जब बच्चे थोड़ा वयस्क होते हैं तो उसमें युवा होते हैं तो थोड़ा चंचलावस्था भी होती है। तो उसका उनका जो पाग में ठूसी हुई पत्र थी वह निकाली, तो उसमें लिखा था कि ए मदन, अपने पिताजी का संदेश था अपने पुत्र के लिए, कि इसमें जो लिखा है, जैसे ही पत्र लिखी मिली, बिना सोचे समझे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, और कुछ भी विचार मत करना, और इसे महल में पहुँचते विष दे देना। अब बालिका विषया को जो है इस समय अपने नाम पर बड़ा गुमान हुआ, कि जब वह बचपन में थी तो सोचती थी कि मेरी सहेलियों के नाम इस प्रकार अलग अलग हैं, तो मेरा नाम क्यों नहीं, मेरा नाम विषया क्यों है। तो संस्कृत में जो अ लिखा जाता है ऐसा टेढ़ा सा, तो उन्होंने क्या किया, जो विषया थी उन्होंने विष को विषया कर दिया। अब क्या बन गया कि मदन बिना सोचे समझे जैसे ही यह बालक महल में पहुँचे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा मेरे आदेशानुसार इसे विषया दे देना। विष का विषया बन गया। उन्होंने अपने जो विषया थे अपने काजल से एक पंख जो होती है लेखनी से उस ओ को आ कर दिया, विषया कर दिया। बस इतने में जैसे उनकी निद्रा खुली हुई महल में पहुँचे, मदन जो दुष्ट बुद्धि के पुत्र थे उन्हें वह पत्र पकड़ाया। तो पिताजी की आज्ञा अनुसार उन्होंने महल में जो है सजावट कराई, और इस प्रकार विषया और उनका विवाह संपन्न कराया। तो जैसे ही दृष्ट बुद्धि पहुँचे, दृष्ट बुद्धि बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि अब जो है महल में पहुँचते ही उसे विष दे दिया होगा, तो वह चंद्रहास मृत हो गया होगा। और जैसे महल में पहुँचे तो देखा कि चारों तरफ सजावट है, भला यह सजावट किस प्रकार की। तब उनके पुत्र मदन ने कहा, पिताजी जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। आप ही ने तो कहा था बिना कोई विचार मत करना, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया। पत्र में लिखा था कि आप इसे विषया दे देना। किंतु दुष्ट बुद्धि बड़ा दुष्ट बुद्धि था, उसकी समझ में यहाँ भी नहीं आई, यहाँ तक भी नहीं आई कि यह ईश्वर का खेल है, ईश्वर यही चाहते हैं। तब उसने एक और साजिश लगाई कि कहा कि जो हमारे राज्य के बाहर जो कुल देवी का मंदिर है, वहाँ जो जमाई होता है वह अकेले ही पूजा करने के लिए जाता है, तो तुम जो है वहाँ पूजा करने के लिए जाओ। पूजा की थाल सजा कर दे दी गई। वहाँ पहले से ही सैनिक तैनात कर दिए गए। सैनिकों को यह कहा कि जो भी आ रहा है उसे बिना सोचे समझे काट डालना। अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम सबकी मस्तक जो है धड़ से अलग कर दूंगा। नाम नहीं बताया, केवल यह बोला कि जो भी आ रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में यही था कि चंद्रहास अब मंदिर की ओर जाएंगे। किंतु इतने में ही क्या हुआ कि जो उनके जो पिताश्री थे चंद्रहास जी के, यानी जिन महाराज ने उन्हें गोद लिया था, उनके जो राज ज्योतिष थे, उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज अब आपका राज सिंहासन पर बैठना अमंगल का सूचक है, नहीं तो प्रजा को बड़ा कष्ट होगा। इस समय आपको युवराज को जो है राजपथ पर बैठाना चाहिए और आपको गद्दी जो है त्यागनी होगी। तो इस प्रकार प्रजा के हित के लिए उन महाराज ने तुरंत ही चंद्रहास जी को संदेशा भेजा और लाने के लिए सैनिक भेजे, और चंद्रहास जी को वहीं आधे रास्ते से उठाकर अपने महल राज्य की ओर ले जाया गया। और जो मदन थे दृष्ट बुद्धि के पुत्र, उन्होंने कहा कि यह पूजा तो कोई भी कर सकता है, मैं इस पूजा को कर लेता हूँ, आप अपने राज्य की ओर प्रस्थान करें। दृष्ट बुद्धि का यह वचन था कि चाहे मेरी पुत्री को विधवा का जीवन ही क्यों न व्यतीत करना पड़े, किंतु इस चंद्रहास के साथ उसकी विवाह जो है मैं नहीं मानूंगा। तो इस प्रकार जैसे अब उनको सैनिकों को आदेश दिया गया था कि जो भी आएगा, ऐसा नहीं बताया गया था कि चंद्रहास। तो जैसे ही मदन उस ओर पहुँचे तो उन्होंने मदन का सर धड़ से अलग कर दिया
और उधर चंद्रहास जी को सम्राट घोषित कर दिया गया और चंद्रहास जी की पत्नी अपनी पत्नी विषया के साथ जो है वहाँ राजमहल में। तो इस प्रकार प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। किस प्रकार चंद्रहास जी को पहले तो एक सम्राट के घर से बिल्कुल अनाथ बना दिया और फिर उसी अनाथ बालक को वापस सम्राट बना दिया गया, किंतु उनकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं है। जैसे चंद्रहास जी को युवराज पद और उस राज्य में घोषित किया गया था, तो उनके राज्य में भजन संकीर्तन शब्द कृष्ण 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 जपने लगे। संपूर्ण राज्य में केवल एक समय भोजन करने का प्रावधान, वो इस प्रकार अन्य अपनी प्रजा को उपदेश दिया करते और प्रजा उनके उपदेशों का पालन करती। एक समय भोजन, रात्रि के समय सभी के घर में शंख घंट ध्वनि और नाम संकीर्तन होना चाहिए। संपूर्ण राज्य नाम संकीर्तन करता, भगवान कृष्ण की उपासना करता, पूजा अर्चन इत्यादि करता। तो इस प्रकार उन भक्त के प्रभाव से संपूर्ण राज्य जो है कृष्ण नाममय हो गया। तो इस प्रकार जहाँ भक्त का जन्म होता है, भागवत का जन्म होता है, भागवत पुरुषों का, वह कुल, वह घर, वह ग्राम, वह स्थान भी पूजनीय बन जाता है। तो ऐसी थी भक्त चंद्रहास जी की कथा। वह माता पिता के साथ वह संपूर्ण स्थान भी पूजनीय हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने गुरुदेव श्री हरिपुर के ग्राम से निकल रहे थे, तो उस रज पर लौट रहे थे और उस ग्राम की परिक्रमा कर रहे थे। वहाँ के निवासियों की पद की जो रज है उसे मस्तक से लगा रहे थे कि यह मेरे गुरुदेव भगवान का ग्राम स्थान है। यहाँ का जो भगवान चैतन्य कहते हैं कि यहाँ का जो कुत्ता भी है वह भी हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि ये है हमारे गुरुदेव भगवान का ग्राम है। तो इस प्रकार ईश्वर के भक्तों का जन्म जहाँ होता है, वह माता पिता कुल परिवार घर ग्राम स्थान देश भी पूजनीय होता है। किसी परिवार किसी कुल में एक भक्त के जन्म से 22 पीढ़ियों का उद्धार होता है, यानी एक भक्त के जन्म से 22 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इस प्रकार भक्तों के पावन चरित्रों का श्रवण और इन चंद्रहास भक्त के कथा जीवन चरित्र का श्रवण मनन कथन इत्यादि करने से भी हमें श्री हरि के श्री चरणों में अमोघ भक्ति का वरदान मिलता है। भक्तों के पावन चरित्रों को सुनने तथा उनका मनन करने से हमारी हृदय में जो भक्ति होती है फलीभूत होती है। उनकी चरित्रों को श्रवण का भी पुण्य मिलता है और ईश्वर सदैव हमारे साथ है। जैसे जैसे हमारे जीवन में कष्ट बढ़ते हैं, तो यानी ईश्वर हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार भक्ति कथाओं की इस कथा श्रृंखला में बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए। हरे कृष्ण।